सत श्री अकाल, राम राम साहब, हमारी वणक्कम प्रणाम। आप सभी को ऑल्ट न्यूज़ मीडिया पे फिर से स्वागत है। हमारे साथ फिर से जुड़े हुए हैं सेवियर रॉड्रिग्स, फाउंडर एंड एडिटर इन चीफ ऑफ ग्रोअर क्रॉनिकल्स। मेरा गले पे खचखचाहट इसलिए हो रही क्योंकि पहली बार मेरा वीडियो व्हाइट हाउस तक पहुंच गया है। तो कुडोज एंड वेरी वेरी बिग कांग्रेचुलेशंस टू द एंटायर ऑल्ट न्यूज़ मीडिया फैमिली, क्योंकि मैं सभी अपने सब्सक्राइबर्स को फैमिली मानती हूँ। कल जब हमने वीडियो किया उसके बाद में थरथराहट हुई है, एंड आई एम नॉट जोकिंग, आई एम बीइंग वेरी सीरियस। कल जब हमने ऑपरेशन 37 के बारे में डिटेल्स इलैबोरेट करनी शुरू किए तो मुझे बहुत अलग अलग जगह से अक्रॉस द वर्ल्ड और भारत में भी प्राइवेट मैसेजेस आए, ईमेल्स आए कि मैम इनका नाम जाहिर कीजिए। नाम हमारे पास है, द एंटायर 37 मेंबर्स का लिस्ट हमारे पास है, बट अभी हम नहीं जा सकते। हाँ, मोदी गवर्नमेंट के पास भी ये नाम है। मोदी जी उनका क्या करेंगे उसमें भी हम डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे, बिकॉज ही हैज अ प्लान इन एक्शन। ऐसा नहीं है कि नोट नहीं किया हुआ है, बहुत अच्छी तरीके से नोट किया हुआ है। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक जो जो बैठे हुए इन्वॉल्व हैं, सबके बारे में डिटेल्स हैं। वो वीडियोस को भी खंगाला जा रहा है जिन वीडियोस के दम पर उन लोगों को ब्लैकमेल किया गया था। ब्लैकमेल नॉर्मल है पॉलिटिक्स में, आपको चाहे करप्शन के नाम पर हो या आपकी वल्गर वीडियोस के नाम पर हो, दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। महिलाओं को हमेशा से इस्तेमाल किया जाता रहा है ऐसी गतिविधियों के लिए, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए लोगों को। बट कल से जब ये वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद से दिल्ली से लेकर व्हाइट हाउस तक फोन की घंटियां बंद नहीं हुई हैं कि ये बातें निकल कर सामने आ गई हैं। सेवियर सर से जानते हैं, बिकॉज ही इज कीपिंग अ वेरी क्लोज आई ऑन दिस मैटर कि ये हो क्या, मतलब हो क्या रहा है, एंड द बिग डेवलपमेंट व्हिच हैज हैपेंड इन लास्ट 12 आवर्स, इन लास्ट 24 आवर्स। जी सेवियर सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू। ऐसा सिखाऊंगा कि 15 मिनट में मार्केट से बाहर, हाँ 15 मिनट बाद मार्केट में बैठोगे तो लॉस होने से कोई नहीं रोक सकता। देखो हर जगह से हार। पिछले कई दिनों से जब हमने ये वीडियो बाहर डाले थे और ऑपरेशन डाइवर्जन, डिसेप्शन और डिविजन के बारे में बात किए थे, एक सेंस ऑफ अवेयरनेस आ गए थे ये कॉन्स्पिरेटर्स में, जो ये डीप स्टेट में, ट्रंप के टीम में और CIA में, कि ये इंफॉर्मेशन बाहर आ चुका है। जब हमने कल एक और वीडियो किया था और बहुत गहराई पे इस सब्जेक्ट पे गया था, तो वो हैरान हो गए थे। जो कॉन्स्पिरेटर भी है, की कॉन्स्पिरेटर जो है इन इस टीम में, वो भी हैरान हो गए कि इस प्रकार के इंफॉर्मेशन साबियों की टीम को कैसे आ चुका है और ये इंटेलिजेंस गैदरिंग में क्या कर रहा है और कितने हद तक और कितने डीप उनका इंफॉर्मेशन है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमने अभी तक बात डाले हैं वो सिर्फ 5 to 6% ऑफ द इंफॉर्मेशन है, और 94% की इंफॉर्मेशन हमारे पास है जो ये ऑपरेशन डाइवर्जन, डिसेप्शन और डिविजन का है, जिसका मकसद है और लक्ष्य है मोदी मस्ट गो, मोदी को हटाना है। कल रात 9:43 PM को एक फोन कॉल आया था, वो की कॉन्स्पिरेटर को, कोई इन्फ्लुएंशियल आदमी जो भारत के अंदर है, उस इन्फ्लुएंशियल आदमी को, उस इन्फ्लुएंशियल आदमी ने वो की कॉन्स्पिरेटर को ये बताया गया था कि आपका पोल खुल गया, आपको अभी पीछे आना है, पीछे हटना है और आपको अपने शेल के अंदर जाना है, वापस अंदर शेल के अंदर जाना होगा आपको। और उसके बाद 7 मिनट के बाद, आफ्टर 7 minutes ऑफ दैट कॉन्वर्सेशन, 7 मिनट के बाद उन लोगों ने जो की कॉन्स्पिरेटर है, बाकी सब 3 लोगों को फोन किया था बोलने के लिए कि ये कैसे बाहर आ गया, क्या हो रहा है, किसने लीक किया है, क्या इंफॉर्मेशन है, कितना इंफॉर्मेशन दिया गया है साबियों के टीम के, कौन है साबियों के टीम के बंदे जो ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, कौन है जो वॉशिंगटन के अंदर जो इंफॉर्मेशन दे रहा है। वो सब क्वेश्चंस आने चालू हो गए और अभी तक वो इस प्रकार के घबराहट है कि क्या है। मैं इतना ही बताना चाहता हूँ वो कंस्पिरेटर्स को और जो ऑपरेशन 37 के लोग के जो बंदे हैं और अपने देशवासियों को, ये जानना जरूरी है कि कभी कभार आपने ही टीम के अंदर जो गद्दारी करता है देश के साथ, उसके ही टीम के अंदर कुछ गद्दार भी हो सकते हैं। अगर आप गद्दारी कर सकते हैं तो आपके साथ भी गद्दारी हो सकता है। ये मोदी के हित में एक्सरसाइज नहीं है, ये देश के काम है। हम सोल्जर्स विदाउट यूनिफॉर्म है, हमारा काम है देश को संभालना। अगर आप एक
एक अपने पर्सनल एम्बिशन के वजह से देश के साथ खेल सकते हो, तो हम भी आपके साथ खेल सकते हैं। वो इंफॉर्मेशन हम गैदर कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर और एनएसए को पता है वो 37 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कौन है। ये पूरे के पूरे 37 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के अंदर है। अभी तक उन लोगों ने अलायंस के पास गया ही नहीं, वो जाने वाला है, कुछ डिस्कशंस हो रहे हैं। इसलिए अभी समय है आपको वापस हटने का। गलती होता है हर किसी से, लेकिन अगर देश के साथ गलती करोगे तो उसी जवाब से हम आपको, उसी तरीके से हम आपको जवाब दे देंगे। जो सच है हम पूरे सच बाहर निकालेंगे। अंत में ट्रंप एक चीज चाहता है, और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये जिन्हें जो की कॉन्स्पिरेटर्स है वो सोच रहा है कि ट्रंप उनके साथ है और ट्रंप उनके एम्बिशंस को रियलिटी में बदल देगा, लेकिन वो सच नहीं है। ट्रंप इसको इस्तेमाल कर रहा है, ट्रंप उसको इस्तेमाल करके फेंकेगा इस की कॉन्स्पिरेटर को। सर ये जो सॉरी टू कट यू इन बिटवीन, ये जो कॉल गई है जो आपने बोला तकरीबन 7 मिनट की कॉल थी कल 9:45 के आसपास में, क्या ये 9:43 के आसपास में, क्या ये कॉल्स रिकॉर्ड हो रही हैं और how are we getting the information? Well, we're getting, if I can't tell you the source of the information, but इतना मैं आपको बता सकता हूं कि हमारा जो टीम है, जो हमारे इन्वेस्टिगेटिव नेटवर्क्स है, जो नेटवर्क्स अमेरिका में भी है, इंडिया में भी है, इन कुछ खास लोगों के बीच में भी है, जो हमें ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। हमने ये एसेट्स को वहां पे इसलिए डाला है क्योंकि हमें ये नजरिया पहलगाम के बाद ऐसा लगा था कि कुछ हो रहा है, कुछ मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि चैटर था इंटेलिजेंस विंग्स पे, यूएस ओरिजिन इंटेलिजेंस विंग में कुछ चैटर है कि ऐसे कुछ करना चाहता है क्योंकि ट्रंप मोदी के साथ अपसेट है। तो हमने उस समय कुछ की लोगों को जहाँ पे हमें डालना था डाल चुका था कि ये लोग हैं, और हमें वो इंफॉर्मेशन फिल्टर कर रहा है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि वो जो लक्ष्य था उन लोगों का कि वो 75 इयर्स को इस्तेमाल करके, एक बवाल करके मोदी को फोर्स करके रिजाइन करने की एक प्लान था, लेकिन आरएसएस ने अभी कल ही वो प्लान को खत्म किया। बोला कि हम ये एक सोच किसी को फोर्स नहीं करेगा। जो आदमी 80 तक काम कर सकता है वो 80 तक काम भी कर सकता है। तो उन लोगों को ऐसा झटका लगा कि अरे कि पहले वो लोग मोहन भगवत आरएसएस के चीफ के जो पिछले स्टेटमेंट था उसको ट्विस्ट करके बोला था कि 75 इयर्स को हम ये सब बवाल करेंगे, लेकिन अभी जब आरएसएस ने क्लियर किया अपने स्टैंड को, अभी वो स्क्वायर वन तक वापस आ गया। उसी समय हमने ये वीडियोस भी डाले थे कि ये की कॉन्स्पिरेटर्स है, इस प्रकार के 75 इयर्स को इस्तेमाल करना है। तो उन लोगों को अभी ये स्टेप बैक लेना पड़ेगा कि अभी कौन सा रूट लेकर हम आ जाएंगे मोदी को 75 इयर्स के पहले निकालने के लिए। यू नो व्हेन शी टचेस 75 इयर्स नेक्स्ट मंथ, वो लोग चाहता है कि मोदी हटना जरूरी है, क्योंकि ट्रम्प को सिर्फ और डीप स्टेट को सिर्फ एक चीज चाहिए, वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और एक बेस अमेरिका का इंडिया में। ये की कॉन्स्पिरेटर जो है 25 अगस्त को उसने एक बातचीत किया था, जैसे मैंने कल आपको बोला था, एक CIA ऑपरेटिव से जो ट्रंप के साथ जुड़ा हुआ है, ट्रंप के चीफ ऑफ स्टाफ से जुड़ा हुआ है। ओके, उसमें एक 7 पॉइंट एजेंडा बनाया था। मुझे सिर्फ 2 एजेंडे के बारे में पता है, एक वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का साइनिंग का, और दूसरा एक बेस इंडिया का, अमेरिका का बेस इंडिया में, शायद वो लद्दाख में हो या किसी नॉर्थ ईस्ट जगह पे, वो उनका एक सोच है। तो ये जो की कॉन्स्पिरेटर है उन लोगों को बोला है कि हाँ मैं करवा के दे सकता हूँ आपको वगैरह वगैरह, कुछ ऐसा बातचीत हुआ है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि इंडिया को जो स्टैंड है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, मोदी जी इनका स्टैंड बिल्कुल सही स्टैंड है, क्योंकि अमेरिका हमें सोचते हैं कि हम अभी तक वो गुलाम है, वेस्टर्न इंपीरियलिस्ट लोगों का गुलाम है, वेस्टर्न बिजनेसेस का गुलाम है।
सर आपने कहा कि दो बेसिस, दो चीजों के बारे में बात की आपने। एक तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वो अंडरस्टूड होता है, ट्रम्प इज उसके ऊपर हेलबेंट है। बेस इन इंडिया, ये किस तरीके का बेस की बात हो रही है इंडिया में? मिलिट्री बेस की बात हो रही है या एक जी? और किस primarily it's like some sort of a military base. अगर आप देखोगे जब शेख हसीना ने एक स्टेटमेंट दिया था, उन लोगों ने, उसने वेरी क्लियरली एक स्टेटमेंट दिया था कि यूएस एक बेस चाहता है इस रीजन में, इसलिए उन लोगों ने सेंट मार्टिन्स आइलैंड को चाहते थे। फिर आप मणिपुर के कॉन्फ्लिक्ट में देखोगे, उस समय भी उसने बोला है कि वो ये चिनकुकी का जो प्रॉब्लम था उनको एक जगह से तीनों जगह से एक साथ लेकर आएंगे, एक नया राज्य बनाने के लिए, एक नया कंट्री बनाने के लिए, जिसपे बांग्लादेश के चिनकुकी, म्यांमार के चिनकुकी और मणिपुर और मिजोरम के चिनकुकी एक साथ आ जाएगा। वो सब हकीकत शेख हसीना ने बोला था कि डोनाल्ड ट्रू ने उसको बोला है कि वी विल कार्व आउट अ सेपरेट क्रिश्चियन नेशन आउट ऑफ इंडिया। Why are they doing that? उनको ये इसलिए करना है क्योंकि एक बेस चाहता है इसी रीजन पे, चाहे वो बेस सेंट मार्टिन्स आइलैंड के अंदर हो सकता है, शायद वो बेस लद्दाख भी हो सकता है, लेकिन हमने दिया नहीं और कभी देगा भी नहीं। वो चाहता है कि वो बेस इसलिए रहे क्योंकि वो चाइना पे नजर डाल सकता है। अमेरिका, ट्रम्प यही सोचता है कि इंडिया उनकी गुलामी करेंगे चाइना के खिलाफ। यहां से प्रॉब्लम चालू होता है कि इंडिया गुलामी क्यों नहीं कर रहा है ट्रम्प का। हमने मोदी को इतना प्यार दिया है, मोदी को इतना अच्छा बोला है, मोदी तो अपने नीचे झुकना चाहिए, यही ट्रम्प का सोच है। लेकिन मोदी झुक नहीं रहा है और मोदी कभी झुकेगा भी नहीं। जैसे मैंने कल भी बोला था, मोदी पुष्पा फ्लावर नहीं, फायर है, वो अभी तक समझा नहीं हम लोगों को। इसलिए मैं कॉन्स्पिरेटर्स को अभी भी बोल रहा हूं, आप हमारे हो, देश के हो, देश सबसे ऊपर होती है। आपके जो भी प्रॉब्लम्स है मोदी या अमित शाह या कोई भी गवर्नेंस से, वो हम बात करके सुलझा सकते हैं। लेकिन जब आप हाथ मिलाते हैं किसी और राज्य से, आपके उम्मीद में कि आप प्रधानमंत्री या कुछ बेहतर पोजीशन में आ जाए, तो वो गद्दारी होती है। और देश के साथ कभी गद्दारी नहीं करना है, मां के साथ कभी गद्दारी नहीं करते। हमें हरिद्वार से एक दर्द भरा कॉल आया। किसी ने बताया कि एक नंदी के पैर में गहरा घाव हो गया। सर बेस की बात तो एक हो गई, ये पूरे ऑपरेशन के लिए पैसा कहां से आ रहा है? ऑपरेशन 37 के लिए हु इज फंडिंग इट? क्योंकि एमपीज इतने भोले भाले तो है नहीं, चाहे वो बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो। मोदी जी बिल्कुल एक प्योर मान सकते हैं, योगी जी मान सकते हैं, और कई टॉप मोस्ट लीडर्स को मान सकते हैं, बट नॉट दी ऑल द एमपीज। वी नो बीजेपी में भी बहुत सारे करप्ट लीडर्स हैं। तो इसको फंड करने के लिए, फाइनेंस करने के लिए, क्योंकि एक गवर्नमेंट गिराने के लिए पैसा चाहिए होता है। वेयर इज द मनी कम? It's coming from business entity. Which business? I'm not aware of the business entity right now. हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि सोर्स कहाँ से है। ये सोर्स यूएस और इंडिया से जुड़ा हुआ है, और वही सोर्स ये what you would say फ्यूल बन रहा है इस ऑपरेशन को आगे लेने के लिए। आपको ये जानना जरूरी है कि अंत में इनका लक्ष्य क्या है। इनका लक्ष्य कि मोदी को हटाना है। मोदी को हटाने के लिए किसी और को इमर्ज करना जरूरी है। जब तक बीजेपी के साथ नंबर्स है, वो कैंडिडेट जो होगा बीजेपी के ही अंदर के थ्रू लाने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं तो तोड़ने की कोशिश करेंगे। पर अमेरिका एक गलती कर रहा है, डीप स्टेट एक गलती कर, वो सोच रहा है कि मोदी का शक्ति जो है एक what you would say a compromise position. Modi is not in a compromise position. Modi is in a very strong position because he's got the people of India with him. भारत के लोग उसके साथ हैं, भारत के सोच उसके साथ है, और वो भारत के लिए काम कर रहा है, इसलिए उसको तोड़ना नामुमकिन है इस समय। अभी इंडिया को और जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, उन लोगों को सिर्फ ये देखना चाहिए कि ये कहाँ जाने वाला है। और मुझे ऐसा महसूस है, और अभी महसूस है जब हमने ये इंफॉर्मेशन बाहर डाला था, कि लोगों को अभी वो अपने शेल के अंदर जाने वाले हैं।
फिर थोड़ा समय के लिए चुप हो जाएगा। जो चाहते थे सितंबर 17 से पहले कुछ ना कुछ बवाल हो जाए, वो वापस शेल के अंदर जाए। और आप देखोगे कि और टारगेट्स करेंगे जो स्ट्रॉन्ग इंडियन कंपनीज है, जो मोदी के साथ है या मोदी को सपोर्ट करते हैं, वो कंपनीज को टारगेट करेंगे बाय एटलीस्ट बाय द नेक्स्ट 7 to 10 days they will start targeting those companies. So you said कि कोई business house है, is it one or this is many? Is it based in around Mumbai areas or is it based in the south areas? I can't comment on that, but it's not one. It's not one. Okay. Sir, coming to the another important point कि ये आप कह रहे हो ये NDA के पार्ट है, is it only within BJP or is it from या फिर ये दूसरी पार्टी से भी हैं जो अभी करंटली 37 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो वो लोग टारगेट कर रहा है, जो की कॉन्स्पिरेटर के पास 28 है और बाकी 9 जो है वो सब बीजेपी के अंदर ही है। वो अभी तक एनडीए एलाइज को बात हो रहा है, लेकिन वो सेकंड स्टेप हो जाएगा। So understand the steps of progression. The political steps is first the members of parliament within BJP to pull 37 of them out. The second is to use the allies to create further uncertainty, the NDA allies. The third obviously is parallel, which is create confusion within the RSS. But that has been curtailed with what the RSS chief Mr. Mohan Bhagwat said yesterday. They were going to try and use that as a fulcrum to target Modi, but that's now been set aside. जी, so they have cancelled their plan, Operation 37 का, और या फिर ये continue रखने? No, I don't think they cancelled their plan. I think right now alert हो गए। They have gotten alert. They have gone into their shell, और जहाँ शेल के अंदर गया है वही हम चाहते हैं, क्योंकि हमारी नजर उन पे है। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी का नजर उन लोगों पे है। इंडिया जो मोदी, अमित शाह, एनएसए, अजीत डोवल के जो तरीका है काम करने का, आप देखोगे कुछ ही हफ्तों में क्या क्या चेंजेस आ जाएगा। ये हमें पता है कि वो कौन है। तो ये 37 का नाम मोदी गवर्नमेंट के पास है, तो एक्शन कब होगा? एक्शन कब होगा इनके ऊपर? See, action, how do I explain? कभी कभार जो आप चीज करते हो, और ये मेरा सोच है, I'm not privy to the decision what the government will take. मेरा सोच ये है कि जो अपने होते हैं, जो कंफ्यूज होते हैं, और कभी कभार एल्योर होता है, कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि किसी ने उसके कान के अंदर या दिमाग के अंदर किसी ना किसी तरीके से काबू में किया है। तो पहला उन सब चीजों को तोड़ना जरूरी है। फिर वो कैसे हम बोलते हैं ना, अगर आप किसी लड़ाई को तोड़ना चाहते हैं या किसी जंग को तोड़ना चाहते हैं, कि जो मेन पर्सन है उस जंग का, उस टीम का मेन पर्सन है, उसका ही सर को काटो, राइट, या उसके पंख को काटो, वो हो जाएगा समय के अंदर। साउथ के मूवीज देख के टाइम पास मत करो, उनके शॉर्ट्स वीडियोस बना के यूट्यूब पे डाल के पैसे भी कमाओ, लेकिन सिर्फ तो ये हम एक्शन बहुत जल्दी देखेंगे। मोदी गवर्नमेंट वैसे भी मैंने सुना है काफी चेंजेस बाकी हैं कैबिनेट के अंदर। लंबे समय से ये बात सुनने में आ रही है कि कैबिनेट में बहुत उथल पुथल होने वाली है। तो लगता है कुछ कॉन्स्पिरेटर्स वहां से हटाए जाएंगे, उनको लाइफ टाइम के लिए पैक करके वापस भेज दिया जाएगा जहां से वो निकल कर आए हैं। हम मोदी गवर्नमेंट प्यार का गवर्नमेंट है गायत्री, हम प्यार से सब कुछ करते हैं। हम प्यार से अमेरिका से डील कर रहे थे, प्यार से अपने लोग से डील कर रहा है जो अपने कैबिनेट के अंदर है, अपने टीम के अंदर है। हम प्यार से ही व्यवहार करेंगे, लेकिन लोग प्यार की भाषा कभी समझते नहीं, तो थोड़ा और प्यार देते हैं हम उन लोगों को। वो प्यार आप देखोगे आगे कई दिनों में, ट्रम्प को भी वो प्यार मिलेगा, ये जो 37 लोग हैं वो उसको भी बहुत प्यार मिलेगा। किस प्रकार से हम प्यार करते हैं आप हिंदी फिल्म में देखोगे, बहुत ही इमोशनल वाला प्यार होता है, दमदार वाला प्यार होता है। आई लव यू बोलने के कई तरीके होते हैं। एक तो आंखों में आंखें डाल कर आई लव यू बोलना,
दूसरा होता है एक थप्पड़ लगा कर तब बोलना आई लव यू, तेरे को समझ नहीं आ रहा है। मुझे लगता है सेकंड कैटेगरी बहुत जल्दी आने वाली है, कुछ मुझे आभास उसी चीज का हो रहा है, बिकॉज मोदी जी की आदत है कि वो जल्दी से किसी को जाने नहीं देते हैं, स्पेशली जब इस लेवल का धोखा हो। इट्स नॉट अ स्मॉल वन। सरकार गिराने की तैयारी स्मॉल, और ये कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं कर सकता है। और जिस मास्टर की कॉन्स्पिरेटर के बारे में बात करें, उनके बेटे का नाम ऑलरेडी मीडिया में काफी उछल चुका है। अगर मैं हिंट देना चाहूँ जो लोग समझ रहे हैं, उनके बेटे की बिजनेस डीलिंग्स को लेके बहुत बातें चल रही है इस वक्त। तो ये सोचने वाली बात है कि कितने दिन तक बचे रहेंगे। प्राइम मिनिस्टर के एम्बिशंस होना गलत नहीं है, गलत ये है कि आप लोगों की भावनाओं के अगेंस्ट में जाकर आप करना चाहते हैं। लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, पीपल डोंट सी यू एज अ प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट। हमारे यहाँ तो कंपटीशन लगा हुआ है, तो आप तो उस लाइन पे कहीं खड़े भी नहीं होते हो। जी सर, वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग? नहीं, I just don't want to. I have an idea on who the key conspirator is. The government, particularly Modi, Amit Shah, and Mr. Doval, are aware of it. We are aware of who the 37 members of parliament are. We understand ambitions, we understand needs, we understand levels of greed, we understand all that. But I'm saying this again to the people concerned that Gaddari, treason, or any form